हेलो फ्रेंड्स, जय जगन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। तो दोस्तों मैं अभी जो सोकर उठी हूँ, आज थोड़ा लेट है क्योंकि अभी यानी कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी स्कूल थोड़ी सी लेट हो गई है। तो अभी थोड़ा लेट उठी तो उठते मैंने घर का काम स्टार्ट कर दिया है और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। तो मैं उसका अभी व्लॉग बनाऊँगी, तो बने रहिए इस व्लॉग में। देखते हैं मैं किस बारे में बात करती हूँ। तो चलो चलते हैं। और यहाँ सिर्फ मैं ही उठी हूँ, बाकी सब सो रहे हैं। उठते ही सबको अपने घर का काम दिखता है, तो बस ये मैं झाड़ू कर रही हूँ, फिर मैं पोछा करूँगी, डस्टिंग करती हूँ। मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, चाहे वो बर्तन साफ़ करना हो, आयरनिंग हो या कुछ भी हो। आज मैं पहले झाड़ू पोछा कर रही हूँ, फिर मैं नहाऊँगी जनरली, क्योंकि आज एनी और निशान दोनों को ही स्कूल और ऑफिस लेट जाना है। वरना मैं सबसे पहले मैं इनके टिफ़िन बनाती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, दैन आफ्टर मैं सारे काम करती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। अब मैं आपको सबसे पहले घर दिखाती हूँ, मेरे क्लीनिंग के बाद घर कैसा दिख रहा है। तो जो सोफ़ा है ना, ये मैं रात में ही क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि आज तो मैं लेट उठी हूँ। तो मैं रोज़ 5:30 को मैं बिल्कुल उठ ही जाती हूँ और फिर मैं बिल्कुल रोबोट के जैसा काम करती हूँ। अब आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ, ये देखो बाहर का नज़ारा। तो अभी थोड़े से बादल आए हुए हैं, बदली हुई है। तो ये है यहाँ का नज़ारा। सन अभी नहीं दिख रहा है, वरना आपको सन के दर्शन कराती बहुत अच्छे वाले। और ये बिल्डिंग तो आपको याद होगी, अगर आपने पिछले सारे व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं हर टाइम अपने बालकनी का सीन आपको दिखाती थी। तब ये बिल्डिंग कितनी सी थी और अब कितनी बड़ी हो गई है। गैस करना कि कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग हो गई है। और ये मैं कल जो है मैं मार्केट गई थी, तो मैं मार्केट से बहुत सारे वेजिटेबल्स लेकर आई थी। तो कुछ मैंने स्टोर करके अंदर रख दी है। और ये वैसे भाजी है लाल साग, इसको मैंने सुधार के रख लिया था, इसमें बहुत मिट्टी थी क्योंकि आज मुझे ये बनाना है, तो इसको मैंने सुधार के रख लिया था। और एप्पल, बनाना, फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स मैं लेकर आई थी, तो वो सारे ये हैं और कुछ फ्रिज में है। और ये टमाटर तो इतना महंगा ऊपर से ख़राब निकल गया था, तो उसको मैं अभी बनाने वाली हूँ, इसलिए फ्रिज में नहीं रखा। और ये धनिया के डंठल, इसकी चटनी किसने खाई है? अगर नहीं खाई है तो आज ही ट्राई करो। और ये हमारी बन रही है हनी लेमन टी। हम लोग मतलब मैं और निशांत कभी कभी हनी लेमन टी भी पीते हैं सुबह सुबह। अगर इसकी रेसिपी जानना है तो मुझे बताना। एनी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए वो अपना बॉक्स रेडी कर रहा है। वही नोक होगी वो जिसको आप बोल रही हो, क्या शेप है? अरे वो नोक नहीं है ना यार, वो शेप ही है, निकल गई। लो, वो पेंसिल ही खराब तो नहीं है जिसको तू शार्प कर रहा है? और ये है मेरा किचन से अपडेट। मैंने इसमें वॉइस रिकॉर्ड की थी, पर वो क्या मालूम कि बहुत कम आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैं बता रही हूँ मेरे किचन से अपडेट। मैंने नहा लिया, एनी को भी मैं छोड़कर आ गई हूँ बस स्टॉप तक, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, सॉरी। तो ये मेरा अपडेट है कि मैंने दाल बना दी है, सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और मैं आलू के पराठे नाश्ते में बनाने वाली हूँ। और सब बिल्कुल मेरा रेडी है। और ये है लाडो, अभी उठी है, इसके स्कूल का टाइम था 9 बजे और कितने बजे उठ रही है? आपका स्कूल मिस हो गया? नहीं, हो गया है। टाइम हो रहा है 10:20 और स्कूल होता है 9 o'clock में। ये बन रही है मेरी चाय। हाँ, मेरी चाय लगभग बन गई। मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद क्विक आपसे मिलती हूँ। और मुझे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो मैंने अपने प्रेमिची और बेबी वाला वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी, लोगों का बहुत सारा डाउट था, जिनमें किसी के मैंने रिप्लाई भी नहीं करे, कि बहुत लोगों के करे भी थे। तो आज मैं उन सबका रिप्लाई करूँगी। और रिप्लाई करूँगी, दैट मीन्स मैं इस वीडियो में आंसर दूंगी कि जो लोगों को डाउट था कि प्रीमेच्योर बेबी के साथ क्या क्या होता है, क्या खिलाते पिलाते हैं, जो उनके डाउट्स थे, जो उन्होंने मुझे कमेंट्स में लिखा था, उन सबके मैं आज रिप्लाई करूँगी। तो जल्दी से अपनी चाय पीती हूँ और फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे बालकनी में खड़े होकर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाय पीते पीते बाहर के सीन एंजॉय करती हूँ, और वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो देखते रहती हूँ, बिल्डिंग्स में कितने फ्लोर्स बन गए वो काउंट करते रहती हूँ। ये देखो कितना अच्छा सीन है, यही मैं एंजॉय करते करते चाय पीती हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। तो मेरी डायरी से इतने भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर जितने मैंने इसमें लिख लिए हैं तो मैं बारी बारी से उसका आंसर दे देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी बेबी ने नेक होल्ड कब किया था? तो नेक होल्ड नॉर्मली बच्चे जो है वो नेक होल्ड 3 months में करते हैं, और चूँकि प्रीमेच्योर थी तो इसका हर काम अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीना 2.5 महीना लेट चला है। तो इसने नेक होल्ड आई थिंक सो जब ये 5 months की हो गई थी
या 5.5 की हो गई तब इसने नेक होल्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेबी ने रोल ओवर कब स्टार्ट करा था। तो नॉर्मली रोल ओवर मतलब बच्चे जो सिर्फ एक करवट से सीधे होते हैं वो बच्चे 4 मंथ्स में करते हैं, तो इसने वो 6 मंथ में कर लिया था और कम्प्लीटली इसने 7 मंथ तक ये पूरा रोल होने लगी थी, तो ऐसा इसने किया। क्वेश्चन है कि घर लाने के बाद आप बेबी को कैसे फीड कराते थे। तो मैं यहाँ एक पिक्चर डाल दूंगी कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो उसके नोज में एक ट्यूब डला था, उससे उसको फीड कराते थे और वो मेरा ही दूध फीड करती थी। तो घर लाने के बाद हमने छोटी सी बॉटल ली, इसका निप्पल भी बहुत छोटा था क्योंकि इसका मुंह बहुत छोटा सा था ताकि वो आसानी से कर सके। तो छोटी सी बॉटल में मैं पंप के थ्रू अपना दूध उसको पिलाती थी, इस छोटी बॉटल में निकाल कर, फिर वो उसको सब करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी ने चलना कब स्टार्ट करा था। तो इसने चलना बहुत लेट स्टार्ट करा था, मुझे एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल याद नहीं है, पर इसने चलना मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल के बीच करा था, मतलब अप्रॉक्स से 2 की होने वाली थी या फिर 20 मंथ्स ऐसे कुछ इसने चलना स्टार्ट करा था। उसके बाद किसी एक का क्वेश्चन था कि उनका बच्चा जो है वो NICU में एडमिट है 1 महीने से और उसको ब्लड चढ़ रहा है। तो ये नॉर्मल है, जब NICU में बच्चे होते हैं, स्पेशली जब प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं तो NICU में रहते हैं। जैसे मेरी बच्ची 2 महीने रही थी तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस में डरने वाली बात नहीं होती है। तो इसको भी एक टाइम ऐसा था जब ब्लड चढ़ाना पड़ा था, तो होता है इसको भी ब्लड जो है वो चढ़ा था। बेबी ने आई कांटेक्ट तब स्टार्ट करा था, तो नॉर्मली बच्चे शायद 2 से 2.5 महीने में आई कांटेक्ट करते हैं, तो इसका जो आई कांटेक्ट था वो 4 महीने में हुआ था, ये मुझे अच्छे से याद है। था कि NICU में निया कितने दिन थी। तो मेरी बेटी का नाम निया है, तो NICU में निया 2 महीने थी, पूरे 2 महीने थी। और जब हमने उसका डिस्चार्ज किया तब उसका वेट सिर्फ 1.4 kg था, सिर्फ 1.4 kg। ने ये भी लिखा था कि उनका जो बेबी है वो NICU में एडमिट है और वो बहुत सांवला हो गया है, मतलब बहुत काली सी या जैसी, सॉरी मैं गलत यूज़ कर रही हूँ तो माफ़ कर देना मुझे, सांवला हो गया उसकी स्किन। तो उसमें कोई डर की बात नहीं है। जब निया भी एडमिट थी हॉस्पिटल में तो उस टाइम ये भी बहुत सांवली हो गई थी, बहुत सांवली दिखती थी। पर बच्चे अपना कलर ले लेते हैं बाद में, उनकी मालिश होती है, उनकी केयर होती है, और ऐसे नहीं कि बहुत गोरे हो जाते हैं। जो मम्मी पापा का कलर होता है वैसे ही उसे थोड़ा ब्राइट कलर ही वो देते हैं, तो उनका कलर अपने आप अच्छा आ जाता है। और भी लोगों के डाउट थे कि आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो आप एडमिट हो गए थे, और निया कैसी थी, क्या मतलब उसका वेट क्या था, कैसी दिखती थी, क्या था। तो मैं इसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी। एक बार मैंने प्रीमेच्योर बेबी वाला ब्लॉग बनाया, वो भी आप जाकर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगी कि क्या हुआ था मुझे, क्या प्रॉब्लम आई थी, फिर निया ने क्या फेस करा एंड ऑल, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी उस नए ब्लॉग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट करवाती थी उसको, तो हाँ मैं अपना ही दूध उसको पिलाती थी, पर वो मेरा डायरेक्टली उसने कभी नहीं पिया, उसको मैं पंप करके ही पिलाती थी। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि आपको क्या प्रॉब्लम थी जो आपका बेबी पहले हो गया था। तो मैंने बोला मैं इसका पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि व्लॉग मैं ज़बरदस्ती लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो पर मेरा जो पुराना व्लॉग है जो प्रीमेच्योर बेबी वाला, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, प्लीज़ उसको जाकर आप देख लीजिए। बेबी ने चलना कब स्टार्ट करा था, एक क्वेश्चन है एक और। तो बेबी ने चलना मैंने आपको बता दिया, वो 2 साल के कुछ पहले ही उसने चलना स्टार्ट करा था। और किसी ने लिखा है वेरी थिन बेबी, तो यार मतलब वो बहुत कम वेट की हुई थी और उसके बाद उसने इतना वेट गेन नहीं करा, वो अभी भी बहुत दुबली ही है, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही हो। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो कि बच्चे को हेल्दी और मोटा कैसे करते हैं तो मुझे बताना, क्योंकि वो बहुत दुबली दिखती है, वो अपने एज के बच्चों से बहुत छोटी दिखती है अभी भी। ऐसे नहीं कि प्रीमेच्योर बेबी छोटे ही दिखते हैं, पर और भी हैं बच्चे जिनको मैंने देखा है कि बहुत हेल्दी तो नहीं होते पर अच्छे हेल्दी है, पर ये बहुत ही दुबली है। तो मुझे बताना कि मैं क्या करूं जिससे ये मोटी हो। तो मैं अपना आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर आपके और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, और मेरा पुराना व्लॉग जाकर ज़रूर देखना प्रीमेच्योर बेबी वाला, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यस, बहुत जल्दी बहुत सारा सब्सक्राइब करो। मैं वापस से रेगुलर रहूँगी अपने व्लॉग्स में, और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना। बाय बाय, जय जिनेंद्र।